बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज है ईद का दिन। मैं हूँ शबाना नूर। ईद के दिन भी देखिए हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वादा किया होता है हमने आने का, नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए और नए नए लोगों से आप लोगों को मिलवाने के लिए। सिंध पुलिस FM 88.6 पे हाजिर हो गए जी जनाब। ईद का है आज पहला दिन, और वो भी है कौन सी ईद? बकरा ईद जनाब, जिसमें गाय बकरे सब कटते हैं और मज़े मज़े के खाने बनते हैं, कलेजियाँ बनती हैं, टिक्के बनते हैं, पुलाव बनता है और भी बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं। उन मज़े मज़े की चीज़ों को जानने के लिए और उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, उस रेसिपीज़ को जानने के लिए हमने बुलाया। अब मुझे रेसिपीज़ नहीं आती, हमने बुलाया अपने मेहमानों को। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे वो ईद यानी कि बकरा ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। उससे पहले जो हमारे लोग हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, अपने घरों से बाहर हैं, ईद के दिन लोग पेप्सी पीने और 7 अप पीने भी निकल जाते हैं, क्योंकि घर में कुर्बानी का गोश्त देर से आता है। तो अपने उस टाइम को स्पेंड करने के लिए वो पहुंच जाते हैं किसी दुकान पे, किसी बाजार पे, अपने टाइम से वो कोल्ड ड्रिंक और खाना पीना करके घर आते हैं, फिर कलेजी आ जाती है। तो ये तो थी बातों का सिलसिला के लोग करते क्या हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं, हम पहले तो उनसे जानेंगे कि ईद का दिन वो कैसे गुजारते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात उनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि दिल ठक ठक कर रहा है, मुझे पूछना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आरजे हैं जो कि बहुत मशहूर, बहुत ही पोलाइट, बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं जी जनाब। वो हमारे साथ हैं मीना रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम मीना। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और हमारे साथ एक और आरजे हैं हमारी, जो कि बड़े मज़े की न्यूज़, बड़ी नफासत से उर्दू बोलती हैं। आप लोग को बड़ा पसंद है उनके उर्दू का स्टाइल, मुझे पर्सनली ख़ुद भी बहुत पसंद है। जैनी अलिया। अस्सलाम वालेकुम जैनी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे शो में आ गए, अपना टाइम निकाल के। कीमती टाइम बहुत ज़रूरी होता है, वो निकल जाते, क्योंकि एक ईद होती है रमज़ानों वाली, उसमें मैनेज हो जाती चीज़ें। आप रात से खाना बनाना शुरू हो जाते हैं तो सुबह आप घर से निकल सकते हैं। लेकिन जो बकरा ईद होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट से मुराद होता है कि कसाई आएगा, कसाई नहीं आएगा, कसाई आ रहा है, कसाई आ गया है, फिर आपका जानवर कटता है, फिर उसमें टाइम लगता है, कलेजी आती है, वो घर के मर्द जो होते हैं वो नाश्ता कहते हैं, हमने खाना पराठों और कलेजी से होता है, वो नाश्ता ही करना है। तो मुझे बताइए कि किस तरह मैनेज करते हैं। पहले मीना आप बताइए कि पहले दिन आपकी कुर्बानी होती है, दूसरे दिन या तीसरे दिन? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो है वो पहले दिन होती है, क्योंकि कोशिश ये होती है जितना जल्दी हो जाए, फरीज़ा अंजाम हो जाए, वो बेहतर है। एंड देन उसके बाद एक लॉन्ग डे स्टार्ट होता है। आपको गोश्त को क्लियर करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ आपको जाके जो है हौसला मिलता है कि नाउ अब आप ईद एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पहले दिन क्या करती हैं? कुर्बानी पहले दिन होती है घर पे? बिल्कुल, फर्स्ट डे सुबह हो गई तो कलेजी आती होगी, तो उसके बाद कलेजी को मतलब घर में कलेजी और पराठे बनते हैं। मेरे घर में तो बनते हैं। बिल्कुल, हमारे कलेजी तो नान और कलेजी। अगर आप चाहें तो फ्राइड बना लें, नहीं तो अगर आप सालन वाली बनाना चाहते हैं तो वो बना जी जनाब, हम अपनी आरजेस को जरा सा खंगालेंगे अंदर से और पूछेंगे इन्हें भी कुछ आता है या नहीं आता, और काम भी करती है या नहीं करती है, मेरी तरह सिर्फ ठूसती हैं। जनाब हमारे साथ जैनी भी हैं। जैनी, ईद वाला दिन या ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन कुर्बानी कब होती है, किस तरह आप उन चीज़ों को मैनेज करती हैं, या सिर्फ देखती हैं या सो जाती हैं? अच्छा, मेरा ये रहता है कि क्योंकि घर में जो है सब बड़े हैं तो वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, मैं सिर्फ जो है उनको काम करते हुए देख रही होती हूँ। मेरा बज़ाहिर कोई काम नहीं होता। हाँ, जैसे आपने बोला, ईद के पहले दिन ही हमारे घर में भी जो है कुर्बानी होती है, और वही जो एक रस्म है कि जो है दोपहर के खाने में अक्सर ऐसा होता है कि हम दोपहर के खाने में जो है कलेजी हमारे यहाँ बनाई जाती है, और उसमें जो है वो ख़ास दिन जो है ख़ास रेसिपी होती है, वो उसी दिन बनती है। उसमें डालते हैं एक वो कसूरी मेथी आती है, उसको जो है ऊपर से डालते तो उसका जायका और जो है उसकी जो लज्जत है वो दोबाला हो जाती है। और बाकी मैं अपने दिन कैसे गुजारती हूँ, मैं बस लोगों को अपने घर में जो है, हमारे घर में ये होता है कि सब एक साथ जो है ना एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो तकरीबन शाम का जो वक्त है ना, तब सब जो है सब दे दिला के जितना भी जहाँ तकसीम करना है गोश्त को वो दे के, फिर जो है शाम में हम फिर इकट्ठा होके बैठते हैं और फिर मेन्यू डिसाइड होता है, एक टिक्का पार्टी होती है, तो ये सिलसिला चल जाता है। जनाब बिल्कुल ऐसी होता है मेरे घर में। इवन मैं जैसे कि हमेशा अपने ईद शो पे कहती हूँ कि हमारी नानी के घर जाया जाता है, उनके घर पे सारे मामू मामू सब जमा हो जाते हैं, वायत माम होता है। मैं बिल्कुल ना मुझे कुछ पकाना आता और ना ही मैं बनाती हूँ जनाब, मैं सिर्फ खाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। हाँ, जब कुर्बानी हो जाती है तो ये ज़रूर होता है कि सबसे पहले कसाई ने कलेजी बना के दी, मोमानी वगैरह जो हमारी खाला हैं वो कलेजी बनाती हैं, पराठे साथ साथ बनते जाते हैं और हम लोग
खाते जाते हैं, मतलब बहुत बनता जाता है, जबरदस्त। खाते जाता है। तो मेरे घर का तो ये रूटीन होता है। और फिर जब दिन ढलता चला जाता है, गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल काम है। मेन गोश्त थिंग को जो होती है, तकसीम बिल्कुल। करना वेरी तकसीम डिफिकल्ट। करना। Very लड़के मर्द जो है गोश्त सब बांट रहे होते हैं, खाला चाचा नाना और जिनके भी रिश्तेदार जो भी होते हैं, मुझे रिश्ते भी ज्यादा नहीं समझ आते, उनके घर गोश्त बढ़ जाता है जनाब। उसके बाद शाम में बिल्कुल जैसे कि जेनी ने कहा कि मेन्यू डिसाइड होता है, जी आज टिक्का पार्टी यहाँ होगी, कल आपके घर होगी, परसों आपके घर होगी। फिर ऐसा क्या होता है, बचपन में भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा होता आज भी है। ऐसा होता आज भी कजन्स लोग अपने अपने घर से गोश्त लेके गोश्त आते लेके आते हैं हैं और और टिक्का टिक्का पार्टी पार्टी होती करते है। हैं। बिल्कुल ऐसी होता है, बिल्कुल ऐसी होता है। मीना आप बताएं, ये तो खैर छोटी है घर में, सिर्फ उन्होंने देखा है कसूरी मेथी बनती है और मैं तो बनाती ही नहीं हूँ। मेरी मम्मानियों ने मुझे बहुत हराम किया हुआ है, मैं वाकई नहीं बनाती। आप बताएं आपके घर में क्या होता है, या आप भी छोटी हैं, बनाती हैं या नहीं बनाती? मैंने कभी भी ऐसा कुकिंग नहीं की, हमेशा मेरी सिस्टर बनाती थी। हाँ। और अब इस तरह होता है कि वो करीब में रहती है तो वो बना के भेज देती है। अच्छा। तो वो इसी तरह से अच्छा, एक घर में साल सारे लोग जमा नहीं होते, जैसे खाला वो चाची बिल्कुल होता है, नाना क्योंकि वो फर्स्ट लोग? डे सबके यहाँ अपनी अपनी कुर्बानी होती है तो सब मसरूफ होते हैं। देन हमारी जो पार्टी शुरू होती है वो सेकंड डे से स्टार्ट होती है। अच्छा, तो सेकंड डे क्या होता है? मतलब कुछ स्पेशल इत्माम होता है, या नॉर्मली जी आ गए, बिरयानी बन गई और रायता लग नहीं, गया और ये स्पेशल होता है होगा? डेफिनेटली। दोपहर का मेन्यू अलग होता है और रात का अलग होता है। और वैसे होता है कि रात में कुछ होती है कि हम वन डिश कर लें, लेकिन डे टाइम में जो होता है वो सब हमारी तरफ होता है। अच्छा, सब आपकी तरफ बिल्कुल, होता है। exactly। बहुत सारे खाने बनते हैं, हाँ, 2-3 आइटम तो बन ही जाते बन ही full जाते item हैं ना। definitely। बिहारी बोटी बहुत स्पेशल बनती है, क्योंकि जो भी exactly। आते हैं कहते हैं जी कुर्बानी में बिहारी बोटी दें। शामी कबाब, शामी कबाब Most तो favorite भाई है। मोस्ट फेवरेट है, वो तो शामी डिश की कबाब। शान है। अगर बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पे, और बिरयानी के साथ स्पेशली हाँ, डाइनिंग टेबल पे अगर शामी कबाब ना हो तो डाइनिंग टेबल अधूरा होता है। अधूरा मेरी होता नज़र है, में ऐसी होता है। definitely। मुझे लगता है मैं भी जैसे नानी खालाओं के जाती हूँ, ममानियों के, तो मैं कहती हूँ सारी चीज़ें, कबाब नहीं बने क्या? मैं खुद भी यही कहती हूँ कि कबाब नहीं बने, डाइनिंग टेबल कुछ अधूरा लग रहा है। तो ये एक रूटीन का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं जेनी, बचपन में माशाल्लाह अभी भी आप बच्ची हैं, एक बचपन में ईद हुआ करती थी कि घर से बाहर निकलते थे और गाय कट रही है, बकरे कट रहे हैं, हम देखने जाते थे और रोते थे। अभी भी ऐसा होता है कुछ? अच्छा, मैं पर्सनली मैं बताऊं, मैंने कभी भी जानवर को ज़िबा होते हुए नहीं देखा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं देख लूं। सब कहते थे कि चलो आओ देखते हैं, लेकिन मुझसे नहीं, अभी तक नहीं देखा जाता। इवन के वीडियोस जो होती हैं उसमें भी मुझसे ये अमल जो है ना देखा नहीं जाता, तो मुझे डर लगता है ज़ाती तौर पे ना। और बाकी ये, हाँ, ऐसा है सिस्टम कि जो है दोस्त होते थे, कज़न से ज़्यादा दोस्त इर्द गिर्द के जो हमारे स्कूल फेलोज होते थे वो आ जाते थे। फिर हम जो है एक दूसरे के घरों पे जाके जो है, क्योंकि तकसीम भी करना होता था गोश्त, एक दूसरे के घर जाके देते थे और उनके घर से लेकर आते थे। तो ये सिलसिला तो खैर बचपन में होता था, लेकिन अब तो थोड़ा सा जो है मसरूफ़ इतनी हो गई है ज़िंदगी कि इस बहाने, जैसे टिक्का पार्टी की बात की, इस बहाने मिल जाते हैं। पूरा साल जो है मसरूफियात रहती हैं, लेकिन एक टिक्का पार्टी के बहाने जो है इस तरह के जो है हम गेट टुगेदर हो जाता है, हाल अहवाल जान लेते हैं कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कैसी जा रही है। तो ये टिक्का पार्टी और इस तरह के जो ईद का जो वो होते हैं, रिवायतें हैं, ये थोड़ा सा अच्छी हैं और ये मेरे ख्याल में कायम रहनी चाहिए और हमें करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा मुझे ये बताएं कि बचपन में जानवर कटता था, रोई हो कभी? घर में जानवर आया है, बकरा कट रहा है, रोना आ गया, अब्बू बकरा ना काटें, ये मेरा बकरा है, मेरा है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। मेरे ख्याल में जो सबका चाइल्डहुड होता है उसमें ये एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। एंड जैसे लेटर ऑन आप बड़े होते जाते हैं तो आपको समझ आता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेक्रीफाइस। सो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था। और मैं बचपन से हमेशा मेरी पसंद का बकरा आता था और स्टिल अभी तक आता है। तो ये हमेशा ये हक मैंने अपने पास रखा है, बीइंग अ लिटिल वन इन द होम। अच्छा, मुझे बताएं अभी भी जानवर खरीदने अब्बू के साथ जाती हैं? डेफिनेटली। मैं जो हूँ मास्टर्स तक गई हूँ, लेकिन अब जब से मैं अपनी प्रोफेशनल कैरियर लाइफ में आई हूँ तो मैंने थोड़ा इसको कंट्रोल किया है। नहीं तो बकरा पीढ़ियों मंडियों में हर जगह जनाब रेडी आगे आगे होती हैं। खानदान में मौका मिल जाता है ईद त्योहारों पे मिलने का। ज़ाहिर है हम लोग सब इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता फैमिली से मिलने का। एक ईद या कोई शादी या कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप रिश्तेदारों से मिल लेते हैं, तो बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं। तो क्या करती हो, मतलब ठीक है आ गए मेहमान, अरे यार मुझे कहीं जाना था, या कहती हो अरे आ जाए जनाब हम तो कर ही रहे थे आपका इंतजार?
अच्छा, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना आपको, तो ईद त्यौहार पे मैं बहुत वेलकमिंग हूँ, लेकिन नॉर्मल डेज में बिल्कुल वेलकमिंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन इतनी आप ये कह लें टफ होती है। मैं कहती हूँ अगर आप आ रहे हैं तो मेरे से कमिटमेंट करके मुझे बता के आएँ, सो मैं आपके लिए बहुत वार्म वेलकम करूँगी। अदरवाइज मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना क्योंकि मुश्किल हो जाता है, आप बिल्कुल। खुद इतनी टफ रूटीन में होते हैं कि यू आल्सो नीड अ ब्रेक, सो दैट्स व्हाई। बिल्कुल जनाब। आज मुझे एक बच्चा कहता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अब तो छुरी के नीचे आएगी। जब मैं एक बकरा देख रही थी, वहाँ एक बकरे के बिल्कुल। पास बच्चे खड़े हुए थे काफी सारे, वो बकरे बेच रहा था बंदा, तो उसका एक बच्चा कहता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अब तो छुरी के नीचे आएगी। मुझे बड़े मजे का लगा डायलॉग, तो मैंने सोचा अपने प्रोग्राम के बीच में जरूर कहूंगी। और आज हम अपनी कॉल्स नहीं उठा सकेंगे, हमें जितने लोग कॉल्स करने की कोशिश कर रहे होंगे वो हमें कॉल्स ना करें, क्योंकि हम कॉल्स उठाएंगे नहीं। आज हमने सोचा ईद पे कुछ स्पेशल करें, अपने आरजेस की लाइफ के बारे में पूछते हैं, उनकी रूटीन लाइफ के बारे में पूछते हैं। वो ईद के 3 दिन छुट्टी होती है, तो हम 3 दिनों में क्या करते हैं। जैसे मैं 3 दिन सोऊंगी और खाऊंगी और सो जाऊंगी और खाऊंगी और सो जाऊंगी, मेरा रूटीन ये रहता है। तो मीना कैसा है, ऐसा ही रहता है रूटीन के, सोना ज्यादा होता है रूटीन में, या उठती हो सुबह से किचन के अंदर लग जाती हो, फिर घर के काम, मेहमान, फिर बर्तन भी धोना। ईद पे आपको मासियाँ भी नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती, ये बड़ा बिल्कुल बिल्कुल मासी नहीं मिलती। ईद पे आपको मासी मैनेज खुद बनना करना पड़ता है, बिल्कुल खुद ही मासी बनना मेरा पड़ता इस तरह है। से है कि आई ऑलवेज यूज्ड टू वेक अप अर्ली। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर हो, मेरे अब्बा नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो मैं हमेशा उनसे ईद मिलती हूँ। और जब वो जा रहे होते हैं, एक वो छोटी ईद पे तो एक रस्म होती है कि आपका छुआरे और दूध वो जो होता है बनता है, शीर कोरमा, बिल्कुल वो तो मैं हमेशा जनाब मैं अर्ली उठ जाती हूँ 6:30-7 बजे, ताकि मेरे अब्बा नमाज़ पढ़ने जाएँ तो हम ईद मिले। उसके बाद जब मैं सो जाती हूँ फिर मैं आराम से उठती हूँ, तो फिर ये है कि अर्ली उठती हूँ। जेनी आप क्या करती हैं? ईद के दिन तो खैर वही है कि सुबह में हम जल्दी सवेरे ही उठ जाते हैं। काम मेरा इतना कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन हाँ कि जो शहीदों में कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम नाम लिखा करवाने लिया। वाला, ये थोड़ी बहुत मैं हेल्प करवा देती हूँ। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि आपकी मुमानी, तो मेरी मुमानी भी जो है मुझे काम नहीं करने देती। वो बोलती है बैठी रह तू, बस देखती रहे, फिर बच्चों को देखती रहे कि यहाँ पे ना, बस मेरा काम ये होता है कि बच्चों की देखभाल करना, कि वो तंग ना करें बड़ों को काम करते हुए। ये सिलसिला रहता है। ठीक, तो जब गोश्त आ जाता है, अच्छा मैं अमूमन मेरे घर में कुर्बानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, जब गाय कट जाती है तो जब गोश्त आता है तो मैं कहती हूँ कसाई को, सुनो मेरे लिए उसका पसंदों का भी गोश्त निकालना, मेरे लिए जो है कबाब का अलग निकालो, उसके लिए निकालो। तो मेरा भाई आके पीछे से मुझे कहता है सारा खुद ही रख लोगी क्या, सारा माल निकाल रही हो। तो क्या आप लोग के घर में भी ऐसा होता है? अच्छा मुझे चाहिए होता है, मैं कहती हूँ मुझे पुलाव का अलग चाहिए, मतलब वो थोड़ा चिकना को चाहिए, हाँ, क्योंकि वरना पुलाव खराब हो जाएगा, कब होना होगा। मुझे बिरयानी का कबाब का रूखा चाहिए। तो क्या आप लोग भी यही करते हो या सिर्फ ऐसे ही होता है? खवातीन मेरे ख्याल से यही करती हैं, वो पूरा पैकेट उस हिसाब से बना के रखती है। बिरयानी का गोश्त है, ये कढ़ाई का गोश्त है, क्योंकि हमें पता है का अलग होता है, वो जो निहारी का एक अलग पीस होता है, बॉन का गोश्त होता है, बिल्कुल, और एक हंटर बीफ बनता है। अच्छा मैं इतना हंटर बीफ तो नहीं बनाती, मैं मुझे पुलाव के लिए और कबाब और कोफ्तों के लिए मुझे बहुत, मैं वो होती हूँ कॉन्शियस कि मुझे बिल्कुल रूखा गोश्त चाहिए। हाँ, और पुलाव मुझे सेम डे मुझे पुलाव बनाना होता है, मुझे खाना होता है, तो मैं कहती हूँ भाई पुलाव बनाएं आप, और उसके लिए मुझे चिकना गोश्त चाहिए होता है। आप जब तक वो अपने निवाले में वो चिकना गोश्त ना लें, आपको पुलाव का मजा ही नहीं आता। फ्लेवर ही अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है, बिल्कुल जूसी होता है, थोड़ा सा उसका गोश्त का जायका भी बहुत लजीज होता है। और जैसे पुलाव के साथ शामी कबाब, हाँ, शामी कबाब ना हो तो बिल्कुल अधूरा है, उसका मजा अधूरा मजा है, बिल्कुल अधूरा मजा है। रायता होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। देखें जी, आज ईद के दिन खवातीन बातें कर रही हो, मुझे बाकी पेट में चूहे दौड़ रहे, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ, लवाजमात पूरे होना चाहिए, रायता होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। ये हर घर की फितरत है, हर इंसान की फितरत है। तो जैनी, आप जैसे कि कह रही है कि आपकी मुमानियाँ आपके लिए, मेरी भी मुमानियाँ जो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मुझे कुछ नहीं करने देती। आपकी मुमानियाँ भी ऐसी हैं कि कहती हैं कि जी कुछ काम ना करो, सिर्फ आराम करो? मेरी एक ही मुमानी है, और वाकई में वो इसी तरीके से बोलती है कि तू थक गई है, तुम बैठ जाओ, मैं कर लूंगी, बस तुम वही बच्चों को देख लेना। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को भी देखना नहीं पड़ता, बस वो बोलती है बस तुम बैठी रहो, मैं अपना काम सुकून से कर लूंगी, क्योंकि उनकी आदत है कि अपने हाथ से ना हर चीज़ वो खुद करती है मैनेज ना। तो मुझे बोलती हैं तुम बैठी रहो, मैं सुकून से कर लूंगी, बस तुम बैठ के मुझे देखती रहो, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दे लूंगी, वरना वो बोलती तुम आराम करो। अच्छा, मेरे बचपन में क्या वाकया हुआ आप लोगों से भी डिस्कस करेंगे। ये शिकायत भी गई। अच्छा, मैं बहुत छोटी तो नहीं थी, नॉर्मल एज की थी, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन थोड़ी सी बैक ऑफ द मेमोरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अम्मी ने मेरे 3-4 थैले बना के दिए गोश्त के, कि जाके फलां जगह पे, उनकी कोई जानने वाली थी, फ्रेंड्स वगैरह, उस ज़माने में बारिश थी, मुझे ये याद है। अच्छा, वो सारा गोश्त गिर गया,
और मैं इतना डर गई थी कि वो मैंने अपनी अम्मी को आके कहा झूठ के अम्मी मैंने गोश्त दे दिया। मैं छोटी थी उस वक्त, गोश्त मैंने दे दिया। अच्छा, वो अम्मी समझी वाकई दे दिया। जब कुछ महीनों बाद उनसे अम्मी की मुलाकात हुई तो उन्होंने अम्मी से शिकायत की कि गोश्त दिया नहीं, तो उस बात पे मेरी पिटाई लगी थी, गोश्त गया कहाँ। उस वक्त मैंने इतने महीनों बाद बताया था अम्मी को कि वो गोश्त पानी में गिर गया था, कीचड़ थी वहाँ, मैं पानी में स्लिप हो गई और वो गोश्त गिर गया। कुछ ऐसा एपिसोड हुआ है आप लोग के साथ? शबाना, वैसे मैंने देखा है जो अब छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं घर के छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध दही लाने के लिए होते हैं। सिमिलरली आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि बेटा इनके घर गोश्त दे के आओ। मैंने ये खुद किया है, या न्याज वगैरह जब भी बनती थी तो अम्मी कहती जाओ, मैं घर में छोटी तो छोटे बच्चे इसमें माहिर होते हैं, 2 मिनट में आपने जहाँ जा देना। अच्छा, बच्चों में बचपन में ना शौक भी होता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हैं, एंजॉय करते हैं। अभी बोले तो मौत आ रही होती सीढ़ी चढ़ के जाना, नहीं अब आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकती, सॉरी। बचपन में क्या था, लेके जा रही, वो याद है ट्रे में होती थी अम्मी खीर और कुछ लगा के अफ्तारियां बांटते थे हम लोग, लेके जा रहे हैं सीढ़ियों पे भाग रहे हैं और थकते भी नहीं थे। रोजा होता था फिर भी प्यास नहीं लगती थी। अब तो हम कहते नहीं भैया इतनी ऊपर कोई नहीं चढ़ के जा रहा, हम नहीं जा रहे। अब तो ये होता है कि आप जब अफ्तार से कुछ देर पहले तो बस अब दुआ कर रहे होते हैं रोजा खुल जाए जल्दी से, तो ये कि बस। अच्छा, ईद की तैयारी भी ऐसी ही होती है बकरा ईद की जैसे कि हम अपनी दूसरी ईद की करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो बकरा ईद की जो तैयारी होती है ये ज़्यादातर जो है ख़ास होती है, बल्कि कहा यह जाता है कि मर्दों की ईद होती है। हाँ। क्योंकि इसमें मर्द जो है मर्द हजरात हमें गाय का चारा वो सब चीज़ें जो है अरेंज करते हुए नज़र आते हैं। और बकरा ईद के अंदर ही मेरे ख्याल में ये होता है कि इंगेजमेंट मर्द की भी और ख़वातीन की भी, दोनों की एक साथ एक ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बढ़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप बिजी बहुत होते हैं क्योंकि आपका गोश्त होता है ना, आपको ये डर हो रहा होता है। अभी जैसे इस दफा गर्मी बहुत है, मैं भी अपने घर में यही कही थी यार गोश्त खराब ना हो जाए। आप ऐसा करो, जो दूर रहता है उसे कहो आए और अपना शॉपर लेके चला जाए, क्योंकि टाइम बच जाएगा। कोई अपने घर जाके बना लेगा या डीप फ्रीजर कर देगा। आप किस किस का गोश्त डीप फ्रीजर करके उसे दोगे? और जो करीब रहते हैं या जो आप गरीब लोगों को देना चाहते हैं, आप बॉक्सेस बनाए, उसके अंदर आइस रख लें और उनको बांट दें। सही, आपको कुछ तो करना पड़ेगा गोश्त को बचाने के लिए, तो ये काम बढ़ जाता है। और इसके साथ ही जब खानों घर में जब पकवान बनना शुरू होते हैं तो एक मरहला ये होता है कीमा बनवाना और उसके लिए जो लाइन लगानी पड़ती है, वो जो लंबी लंबी लाइंस लगी हुई होती हैं जो जगह जगह, हालांकि गलियों के अंदर हर जगह खुले हुए होते हैं। कसाई वो अपनी मशीन लेके बैठे होते हैं, कर रहे होते हैं, कुछ कसाई भी नहीं होते बल्कि लोग ही खुद ही बैठ जाते हैं लड़के आजकल, लेकिन उसके बावजूद भी इतना रश होता है, बहुत रश होता है। लेकिन शबाना आजकल हमें बताऊं क्या फायदा है, एक वो जो आपका कहते हैं रिवायती तरीका जो आपको हाथ से निकालना पड़ता ना, मैंने वो मशीन भी देखी। अच्छा, तो वो नानी अम्मा के दौर की थी, तो आप उसमें बकायदा कीमा डाल के हाथ से चलाते थे। और अब तो ये आप एक बटन ऑन करें एंड आप ये बड़ा बिल्कुल चॉपर आ गया। उससे भी आगे जाएं तो आप वो सिल पे जो पीसा जाता था भाई, उसके उसका टेस्ट अलग होता है। आज आप अब भी अगर कीमा कबाबों का कीमा अगर उस पे सिल पे पीसे, उसका जायका अलग है, उसका रेशा अलग हो जाता है बिल्कुल। और आप उसमें चॉपर में करें वो बिल्कुल नॉर्मल सा लगेगा आपको। वो टाइम सेविंग तो हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कहीं एक जायका खत्म हो गया है। पहले जायका होता था, ऐसा काम होती जाए बिल्कुल, उसके अंदर मटेरियल कम हो गए। पहले हम लोग क्या करते थे, अम्मियाँ हम देखते थे बचपन में उबालती थी और उसमें चीजें डालती थी और पीसती थी, खुशबू अलग आती थी। 2 मोहल्ले छोड़ के लोग पूछते थे जी आज इनके घर कबाब बन रहा है। उस खुशबू से लोग एक दूसरे के घर खाना भिजवाया करते थे, ये रिवायत हुआ करती थी। हम जब छोटे थे देखते थे अम्मी को, नानी लोगों को, कि वो खुशबू से लोगों के घर खाना जाया जाता था कि अच्छा तुम्हारे घर आज ये बना है, पड़ोस में खाना जाता था। फिर और बल्कि इंतजार करते थे कि पुलाव की जब खुशबू आती थी मोहल्ले में से, तो इंतजार करते थे कि यहाँ से आएगा। इस चीज को लोग बुरा भी नहीं मनाते थे, अगर आपके घर कुछ बना है आज हमारे यहाँ, ये आपके यहाँ, इट्स ओके, व्हिच इज वाज वेरी, तो माइंड करते हैं लोग। अब नहीं है वो चीज। मुझे लगता है जैनी के पास बहुत सारी रेसिपीज होंगी। जैनी बताएं जी कलेजी कैसे बनती है, क्योंकि जैनी बड़े मजे से मजे ले मसाले और चीजें बता रही है। अभी मैं कसूरी मेथी वाली पूरी कसूरी मेथी मुझे भी नहीं पता था। कसूरी मेथी का ये है कि असल में जो है हमारे घर में बनता है, क्योंकि दिल्ली के हैं फैमिली, तो थोड़ा सा जायका जो है हमारा अच्छा होता है और चटपटे खाने होते हैं। हमारी रेसिपी होती है उसमें जो है मुमानी, उसमें गरम मसाला, जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है, काली मिर्चें और ज़ीरा, जो भुना पिसा ज़ीरा होता है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है ना। अच्छा। वो डालते हैं उसमें, कुटी मिर्चें, साबुत मिर्चें, हल्दी, दही, और वाजुकात होता है कि आप जो हरी मिर्चें होती हैं वो भी थोड़ा सा पीस के डाल दें। तो इसको मैरिनेट, कुछ लोग होता है कि ये तमाम मसाले जो है भून के उसमें फिर कलेजी डाल के पका लेते हैं, लेकिन कुछ होता है कि मैरिनेट करते हैं। हमारे यहाँ मैरिनेशन होती है पहले
आधे घंटे 1 घंटे उसको मैरिनेट करते, फिर उसके बाद जो है उसको बना लेते हैं, ये होता है। अच्छा, इतनी आसान आसान रेसिपी, होती है, फिर जबरदस्त। उसके ऊपर अच्छा, जो ready मैंने to अपनी cook है। फैमिलीज में बनते हुए देखा है, पहले सिरके के साथ कलेजी को भिगो जी। दिया जाता है, ठीक है, अच्छा। फिर उसको हल्के पानी में बॉईल कर लेते हैं। आई थिंक आई एम राइट, मुझे जो मुझे याद है इस तरह बनता है। और फिर उसी के अंदर जो आपने मसाले के इसी तरह मसाले डालते हैं, दही डालते हैं, टमाटर कुछ लोग डालते हैं, और उसको खूब अच्छे से भूनते हैं। और कसूरी मेथी वो पत्ते वाली होती है ना, पत्ते वाली। फिर एंड में उसको End में डाल डालते देते हैं, हैं, एग्जैक्टली। उसको और ऊपर से हरी मिर्चें आप थोड़ी सी ऑयल में फ्राई करके डाल दें और मजे का टेस्ट आप हो दोनों जाएगा। बता रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे अभी मेरा भी दिल चाह रहा है मुझे और अभी नान बस के मिल साथ जाए और में मैं नीचे जाऊं शुरू और हो पराठे जाऊं, के साथ खा लूं। बिल्कुल। मीना, क्या ईद वाले दिन स्पेशल ऐसा घर पे कलीजी के अलावा क्या बनता है जिसकी रेसिपी भी आती हो? अच्छा बड़ा मुश्किल सवाल है, बट इट्स ओके, मैं हिम्मत करती हूँ। अच्छा है कुछ, तो मुझे कबाब बनाने आते हैं। मैं आपको पूरी रेसिपी नहीं बता सकती क्योंकि मेरी अम्मा आज भी मुझे जो मैं कुछ मुझे रेसिपी याद नहीं होती, ठीक है। is that मुझे डायरी में नोट करनी पड़ती है। आलू गोश्त में मैं परफेक्ट हूँ। ठीक हो गया। अगर मुझे कहीं भी ये बताना पड़ेगा कि मुझे कुकिंग आती है तो मैं आलू गोश्त बना दूंगी, बाकी मैं जो हूँ बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठीक हूँ। हो गया। तो अम्मी जो है हमेशा मुझे बताती है, मैं किचन से आवाज़ लगाती हूँ अब क्या डालना है, अब क्या करना है, तो वो मामला है मेरे साथ। तो ये कि बिरयानी हो गई, निहारी अम्मा ने मुझसे बनवा ली, कोफ्ते बनवा लिए। और कोफ्ते तो ये बड़े चल रहा है। मुश्किल होते हैं बनाना। मुश्किल होते हैं। कोफ्ते मैंने बना लिए और मैं कामयाब हो गई। अच्छा, good। और मैंने बनाए भी माशाल्लाह 24 दाने कुछ। Oh my God। मेरे घर वाले भी हैरान हो रहे थे। एक मैंने तुमने नॉर्मल कोफ्ते बना होते लिए। हैं, एक नरगिसी कोफ्ते होते हैं जो नरगिसी अंडे को बिल्कुल, बीच में बिल्कुल, रख के उसमें बनाते egg जो है ना हैं, वो बिल्कुल। शामिल हाँ, होता है डेफिनेटली। तो ये है कि एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ ना कुछ अच्छा बन अच्छा, जाता है। कुर्बानी के दिनों में क्या होता है, जो यंग बच्चियां होती हैं वो एक्सपेरिमेंट करती हैं। एक्सपेरिमेंट करती हैं, वो हाँ। अम्मियों से कहती हैं कि जी दे दें अम्मी, आप तो वरना कहती हैं गोश्त खराब कर दिया तुमने, गोश्त हांडी खराब खराब हो कर गया, दी, बिल्कुल। अब मैं इसमें प्रैक्टिस करूंगी। तो लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। बच्चियों को मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, जो फ्रेंड्स है मेरी उनके घरों में देखा है कि बच्चियां कुछ कभी कबाब बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, कभी बोटियां वो बना रही हैं, अम्मा जैसे उनको आलू start गोश्त। अम्मी मुझे करवाती है दे ना, दिया करती बिल्कुल। थी कि अब तुम बनाओ, और मैं वाकई में बिल्कुल। बनाती थी, लेकिन अच्छा जो है बन जाता था। इस वजह से थोड़ा सा खाना बनाना आता है मुझे कि अम्मी हौसला अफजाई करती थी कि हाँ कर लो। लेकिन अभी भी खुद बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो मतलब एक जो अम्मी के हाथ का जो जायका होता है, अम्मी के हाथ के जो बिल्कुल, शामी कबाब माँ और जो के, पुलाव होते बिल्कुल। हैं, No उसका doubt। कोई मुकाबला ही नहीं मेरी है। मदर जब मैं छोटी सी थी तो मैं छोटा पेड़ा, आखिरी पेड़ा लेती थी तो मेरी अम्मी मुझे देती थी रोटी बनवाने के लिए कि तुम रोटी बना लो, तुम्हें आएगी। छोटे से हुआ करते थे, बिल्कुल शायद आप लोग ऐसे भी ही होता करते है, होंगे। बच्चे सब खड़े खैर होते रोटी तो मुझे अभी भी बनाने नहीं आई। जेनी ने बहुत अच्छी बात की, रोटी तो मेरे माइंड में आ गई थी, मैं कुछ और बात करना चाहती, लेकिन जेनी ने बहुत अच्छी बात की। जो जायका अम्मियों के हाथ का है वो वाकई हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी मसाले, कोई किसी भी ब्रांड के मसाले ले लें, जितने भी अच्छे हों, आप जितनी भी मेहनत कर लें, उसको भून लें, कुछ कर लें, आप वो जायका ला ही नहीं सकते ला जो नहीं सकते, अम्मियां बनाती थी। बिल्कुल। और अम्मियां क्या करती थी, कोई उनकी कोई स्पेशल मसाले नहीं होते थे जो मैंने देखा ना। मसाले बाजार से आते थे, अभी तो हम लोग घर के टिक्का बिल्कुल। मसाला, तो कलेजी मसाला, तो फ्ला मसाला हम ले आते हैं। लेकिन अम्मियां क्या करती थी, एक इधर से हाथ मारा, एक इधर से मारा, इधर से मारा, डाला, पानी डाला और उसको भुना, ऑयल डाला, बन ऐसे गया। होता था ना। और टेस्ट भी और परफेक्ट होता है। ऐसा जायका होता था कि आप उंगलियां चाटते रह जाते थे। आई एम राइट? जी बिल्कुल, Definitely। अभी भी ऐसा ही है। जैनी की बात से यही याद आया, अभी भी आप अम्मियों को किचन में खड़ा कर दें, वो कोई किसी ब्रांड के मसाले को नहीं नहीं, लेंगी, बिल्कुल, कहती इसी परे बात हटाओ। है। वो अपने ही मसाले लेती हैं, नॉर्मल वही बिल्कुल। लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च होती है, वही धनिया होता है, वही हल्दी, नमक, वही घर के ऑयल सारे और मसाले, वही बिल्कुल। जो टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, हालांकि और उनका खाना मजे का होता है। ऐसा है कि एक जो है हमारी दादी चिकन का, मुर्गी का सालन बनाया करती थी, तो वो मैं बनाती हूँ। अम्मी को मेरे हाथ का अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अम्मी के हाथ का अच्छा लगता है। अम्मी बल्कि बोलती हैं कि तुम खुद बना लो, लेकिन मैं बोलती हूँ अम्मी आप बना लो, क्योंकि उनके हाथ का मुझे अच्छा लगता है और मेरे हाथ का उनको अच्छा लगता जी है। जनाब, देखिए आज मैंने आरजे के अंदर से वो घरेलू खवातीन निकाली। आप लोग अक्सर सोचते होंगे ये जो आरजेस बैठी हुई हैं ये तो कुछ भी नहीं करती होंगी, ये तो मम्मी डैडी वाली होंगी, किसी काम को हाथ नहीं लगाती होंगी, घर जाके नौकर चाकर होते होंगे। जी जनाब, देख लें हमारी आरजेस, मुझ समय में भी थोड़ा तो करती हूँ ना काम, कितनी मेहनती हैं और घर जाके काम करती हैं, खाने बनाती हैं, घर में खानदानों को लेके चलती हैं, फैमिलीज को, फ्रेंड्स को लेके चलती हैं। अच्छा, उस वाली ईद में जो हमारी रमजान वाली ईद होती है उसमें हम अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं एक किसी भी गैदरिंग को। बिल्कुल। लेकिन ये वाली जो ईद होती है इसमें दोस्तों को बुला के चाहे टिक्का पार्टियों कुछ एक थकावट हो जाती है, ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि क्योंकि मैंने यही कहा ना कि हम दोनों जो है घर के मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी एक साथ ही काम कर रहे होते हैं मिलके, और इसमें ज़्यादा काम इसलिए बढ़ जाता है कि
हाथ के हाथ चीज़ भी आ रही होती है, उसको जो है बनाना भी होता है, तैयार भी करना होता है, और उसके साथ साथ खुद भी जो मेहमान आ रहे होते हैं उनकी उनको भी भी तवाज़े करना करनी होती है, तो पड़ता है, थोड़ा सा थकन हो जाती इस है। ईद पे, बकरा ईद पे तैयार होने का मौका नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिलता। नहीं मिलता। आई एम राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा कहीं रहे हैं जाके आप। 7-8 बजे अगर अम्मी वो जब ऐसे कहती है बेटा ईद है, जो कपड़े लिए वो पहन तो लो, हाँ। फिर वो जो है ना चले अम्मी ठीक है पहन ठीक है, लेते पहन लेते हैं, हम भी ये भी कर ही लेते हैं। अच्छा, इस ईद पे दर्जी कपड़े भी सी के जल्दी दे देता है, क्योंकि वो होता नहीं है ना, काम पहले नहीं होता है। दिन। और रमजान वाली ईद पे 4 बजे 6 बजे दर्जी की दुकान पे जा रहे हैं, लड़कर आ रहे हैं, कपड़े दे दो, क्या हो गया, कब सिलेंगे, सुबह कल ईद अज़ान है। से पहले तक हाँ, दर्जी की दुकान खुली दर्जी होती की है। दुकान खुली हुई एक होती है। दर्जी और एक सलून। सलोन। और दो इस चीज़ें ईद पे, हैं बकरा ईद पे हमारे ही साथ नहीं, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं, जिस शहर जिस मुल्क में हैं, हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए कहूंगी, उन सब से ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा ही होता है कि दर्जी खुद फोन करके बोलता है कपड़ेबाजी तैयार है? हाँ, ऐसी होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसी होता है। नाज़रीन, आज ईद का दिन है, पहला दिन, और हम आप लोगों के साथ शो कर रहे हैं और मजे का शो कर रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे खवातीन बैठ गई हैं, बातें तो चुप चुप हो ही नहीं रही, सभी बोले चले जा रहे हैं। माशाल्लाह से जेनी हमारी बहुत अच्छी बातें कर रही है, मीना हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। शो के साथ साथ ये लोग न्यूज़ भी पढ़ती हैं। कुछ ईद पे जो न्यूज़ पढ़ेंगी तो कुछ न्यूज़ का स्टाइल क्या होगा, आज की ताज़ा तरीन खबरें लेके आई हूँ, आज है बकरा ईद, आज फलां इलाके में बकरे को ज़बह करते हुए कसाई को लात पड़ गई, कुछ इसी तरह न्यूज़ पढ़ेंगी या कुछ ये, आई एम सॉरी, मैं ऐसी कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ खैर, वैसे आपने सही फरमाया। अच्छा, कुछ अच्छी ट्राई थी आपकी। कुछ इस तरह की अक्सर ऐसी जो है खबरें होती हैं कि मुस्कान, मतलब आपको हंसी आ रही होती है, आप जो है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि एक अनप्रोफेशनल लगेगा जिस तरह अगर आप मुस्कुरा जाएंगे, लेकिन फिर भी स्माइल तो आ ही जाती है इस तरह की खबरें पढ़ते पढ़ते। जाहिर सी बातें, इंसान है, जज्बात हैं हमारे भी, कोई रोबोट तो है नहीं कि आपने बस आप फीड कर दिया और फिर हम एक ही टोन के अंदर पढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, इस तरह की चटपटी खबरें आती हैं तो जो है थोड़ा सा अगर हम भी तड़का लगा देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी लगा दें तड़का लगा देते जी ना, तड़का लगाना होता है। तड़का लगाना होता है। न्यूज़ पढ़ने वाले लोगों का, और न्यूज़ पे तड़का ना लगे तो मजा नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको कहा, आज कुर्बानी के दिन फलां करीब में फलां गाय कटी और पड़ गई कसाई को लात। जी जनाब, ये मैं मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं होता। कसाई बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको तरीका आता है, उनके अंदर एक ट्रेन होते हैं वो लोग, हाँ। उन्हें पता होता है किस एंगल से गिराना है, काटना है, जबा करना है, और गाय कट जाती है और बकरा भी कट जाता है। मौसमी कसाई। हाँ, ये मौसमी कसाई के बारे में भी बड़ा आजकल ट्रेन निकला हुआ है कि जो साल में एक दफा आते हैं। लेकिन मैं बताऊं, उन्हें वो उनके अंदर विजन नहीं होता, वो उनके अंदर टेक्निक नहीं होती, जिस तरह वो खाल उतारते हैं, है ना, छुरी के साथ वो कर रहे होते हैं, गोश्त भी खराब कर देते हैं, क्योंकि उनको वो आता नहीं इस तरह जो भी काटते हैं, जो बड़ा सा होता है उसके साथ चापड़ कहते हैं। जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट कसाई होते हैं, उनको पता होता है कि बॉन्ग का गोश्त कैसे कटेगा। बिल्कुल। और निहारी की ना गोल गोल बोटियां कटती हैं, निहारी एग्जैक्टली, पाए की अलग स्टाइल। हाँ, पाए का तो हमने जिक्र किया नहीं। घर के जो जानवर करता है, पाए भी तो होते हैं, तो वो पाए खानदान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या घर में ही आते हैं? पाए की बुकिंग तो पहले ही हो जाती है। दो हमारे घर जाएंगे, एक मेरे घर, एक मेरे घर। तो इस तरह से होता है। बाकी जो है 2 मेरे ख्याल में हमारे घर में रखते हैं, फिर उसके बाद वो भी यही होता है कि पूरे खानदान वाले एक साथ आते हैं, तभी हम बनाते हैं। पाए बनते हैं, टिक्का पार्टी होती है, एक पाए पार्टी होती है। हाँ। जिस दिन पाए बनने होते हैं, हम सबको जो है मधु कर लेते हैं, भाई आज पाए बनेंगे। पाए की दावत बिल्कुल अलग होती है। हाँ। तो उसकी क्या ही बात हाँ, है। पाए की तो पाए तो सिर्फ पाए, और आप नान रख लें उसके साथ वो अदरक और नींबू शिंबू रख लें तो बड़े मजे की पार्टी हो जाए। मेरी एक बहुत ही अच्छी काबिल, मैं पूरे शहर में कहती हूँ कि उन जैसे पाए कोई नहीं बनाता। मेरी एक क्या कहना चाहिए, मेरी एक दिल अजीज डॉक्टर हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगी, लेकिन वो जो पाए बनाती हैं, गॉड प्रॉमिस, उनके पाए खाने के बाद उंगलियां चिपचिप होती हैं और उसका मजा ही अलग होता है। बस अब मैं कह रही हूँ ईद आ गई है, पाए भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मेरा शो सुन रही हैं तो सुना दें जी, पाए का इंतजार कर रहे हैं हम सब। तो हमारी एक डॉक्टर ने बड़े मजे के पाए बनाती हैं, और उनके पाए की रेसिपीज थोड़ी सी डिफरेंट है। अब मुझे ये अंदाजा नहीं है क्या है, लेकिन वो डिफरेंट घर के मसाले होते हैं, वो लाल मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें, वो धनिया शायद पिसा हुआ धनिया जो होता है वो नहीं डालती, बाकी सारे मसाले डालती हैं। इवन वो प्याज, पाए में प्याज भी डालती हैं और टमाटर भी डालती हैं। अच्छा, टमाटर। हाँ, जबकि हम लोग नहीं डालते। तो उनकी बड़े मजे की रेसिपीज होती है। मैं आप लोग को भी कभी शेयर करूंगी और आप लोग को पाए इनफेक्ट खिलाऊंगी भी। हम आपको खिलाएंगे, उनसे हम कहेंगे जी आप हमारे चैनल वालों के लिए जी पाए बना के दें। और आप बिल्कुल सुन रहे होंगे तो हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस लज्जत से हमें भी जरा महसूस कर दें, हम भी जो है ना वो एंजॉय करना चाहते हैं, पाए पार्टी।
जी जनाब, देख लीजिए हमारे आरजेस जो हैं पाए खाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे लिए पाए एक बहुत बड़ा प्याला मेरे लिए लाती थी, अब बहुत बड़ा पतीला आप यहाँ के लिए भी जाएंगी। तो आपके और मैंने देखे बना दिए, चाहने वाले जो पाए बहुत मजे से खाते हैं। पाए की वाकई पाए, अच्छा पाए में ना जब तक लेस ना आए मजा नहीं है। और उसका ना बनाने का तरीकाकार जो है ना बहुत मायने रखता है, अहम होता है कि जो लेस आते हैं ना पूरी रात पाए पकते हैं, है ना, पूरी रात पाए बनते हैं। एक चीज कनेक्ट है, वो लोग कहते हैं अगर पाए बासी हो ना तो वो स्टिकी नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश हो तो वो स्टिकी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो यही एक पहचान है। यही पहचान है, हम लोग इसी तरह करते हैं। और वो लेस आ जाए और उस पर नींबू शिम्बू डालें और नान के साथ उसको चूरी बना के खाएं। अच्छा, चावलों के साथ कभी आपने पाए ट्राई किया? मैं एक टाइम पे बॉयल जो राइस होते हैं उसके साथ भी खाती हूँ, वो कभी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे के लगते हैं। अच्छा, पाए चावल अच्छा टेस्ट आता है उसका, टेस्ट आता है, निहारी जैसा टेस्ट आ रहा होता है उसका। अच्छा, व्हाइट राइस के साथ? हाँ, अगर आप चाहें तो जीरा फ्राइड राइस के साथ खा लें या नॉर्मल के साथ भी खा लें, बट ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, देखें नाजरीन, खवातीनों हजरात और नाज़रीन और हजरात, जितने सारे लोग जो हमें सुनो देख रहे हैं, बिल्कुल वो देखिए कितनी चीजें आप लोग को सीखने को मिल रही है कि व्हाइट बॉइल्ड राइस के साथ आप पाए को खा के देखिए और हमें भी फोन करके बताइएगा जी वो कैसे लगे, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाए, मीना और जेनी ने खाए, तो ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छे होंगे। जनाब हमारे शो साथ साथ चल रहा है, हम साथ साथ छोटी छोटी गप्पे भी मार रहे हैं और रेसिपीज भी जान रहे हैं, और हम दर्जी की भी बातें कर कर बैठे, और कसाई जो अवामी कसाई ना, मौसमी कसाई की भी हम लोगों ने बात की। जब मौसमी कसाई होते हैं, क्या आपके मोहल्ले और गलियों में मौसमी कसाई होते हैं? और आजकल कसाईयों के रेट बहुत हैं। मेरे घर जो कसाई का रेट आया बकरे का इतना 20,000 शायद, और नहीं बकरे का 10,000 और गाय का 20,000 और गाय का शायद 30,000 कुछ ऐसे 50,000। तो भैया गाय से ज्यादा तो कसाई महंगा हो गया। एक और जानवर ले लें, एक और जानवर ले लें, लेकिन फिर जो दूसरे जो कसाई मौसमी कसाई हैं उनसे कटाएं तो गोश्त जाया हो जाता है। कसाईयों को भी चाहिए कि अपने रेट थोड़े से कम करें जनाब, क्योंकि 50,000 का अगर बकरा खरीदा है तो 30,000 तुम्हें 20,000 देंगे तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए जैनी और मीना, मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी कि हर मोहल्ले में कसाईयों के रेट अलग हैं। पहले दिन के अलग है, दूसरे दिन के अलग है, तीसरे दिन के अलग है। पहले दिन बुकिंग पे तो बिल्कुल पैक होते हैं ना, वो ज्यादा पेमेंट होती है फर्स्ट डे बहुत होती है ना, बिल्कुल। मेरे पास भी फर्स्ट डे का रेट आया था, मैंने कहा इसमें तो मैं शादी का खाना बनवा लूं। अच्छा, अक्सर शादियों में क्या होता है, ईद के बकरा ईद के फौरी बाद लोगों के घर शादियां होती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, मैं अक्सर किसी की शादी में जाती हूँ, पूछ लेती, सुनो कुर्बानी का गोश्त तो देंगे, कुर्बानी का गोश्त नहीं खिला रहे हो? ऐसा होता है, आप लोग भी करते हैं? ऐसा नहीं, वहम तो हमारे दिल में भी आ रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक सोच तो आती है शायद कि जी आपने ईद के फौरी बात क्यों रखी। होता है ना। देखिए जी, मीना ने बता दिया, क्योंकि मीना ने कहीं तो कुछ देखा है जो मीना के लिए बिल्कुल ऐसे होता है, जो ईद के फौरी बाद शादी रख लेते हैं। दाल में कुछ काला है, यानी गोश्त काला है। होता है ना ऐसा, बड़े बड़े शहरों में बहुत कुछ होता है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग ईद अभी शो करके इंशाल्लाह ताला अपने अपने घर की अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रोडों पे खून पड़ा हुआ है, और वो जो बकरे की वो जो खाले पड़ी हुई होती हैं, गंद पड़ा होता है, उसको देख के थोड़ा सा वो दिल वो हो जाता है कि यार जिस जानवर को हम खिला रहे थे, पाल रहे थे, थोड़ा सा दिल सेट हो जाता है। ऐसा होता है? अच्छा, अभी हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन हमने पिछले साल देखा कि हमें केएमसी जो है काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आई, क्योंकि जगह जगह कैंप्स लगे हुए थे कि जो आपकी आलाइशें हैं वहाँ पे कंप्लेन कर दें, आप बता दें उनको तो वहाँ से उठा लेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल हमें जो है कुछ हद तक बेहतर नज़र आई थी। और अभी जैसे हमारी जो है बात हुई थी, काउंसलर थी, वो भी यही बता रही थी कि इस साल भी जो है मज़ीद मुतहर्रिक तरीके से और अच्छे तरीके से जो है ये काम करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन हाँ, ये कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ताफुन बहुत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आलाइशों को मैनेजमेंट से सही से नहीं रख पाते हैं, दैट्स व्हाई। बिल्कुल। अच्छा, इसमें लोगों की भी कोताही होती है, क्योंकि जो है वो बजाय इसके कि कॉल करके बुला लें जो उठाने वाले जो इनके जिम्मेदार लोग हैं, उनके करने के बजाय बस फेंक दो, हम जाके हर जगह डंप। थोड़ा सा हमें भी ना सिविक सेंस की जरूरत है ना, कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी गली अपने मोहल्लों को साफ रखना चाहिए। अगर कहीं गंद नजर आ रहा है, कॉल करें, आप कंप्लेन करें। मेरे ख्याल है हम लोग कोई कदम उठाएंगे तो काम होगा। सिटीजन भी हमारी जिम्मेदारी होती है, भाई हम हर चीज जो है वो इदारों पे क्यों छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन आपको भी काफी हद तक उनके साथ जो है वो
कोऑपरेटिव होना चाहिए। बिल्कुल होना जैसे चाहिए। जानवर आप उसको घुमा रहे होते हैं, उसका ख्याल रख रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद उसका ये मेरे ख्याल में ये उसकी एहतराम के अंदर आप उसकी जो हर चीज़ है उसको जो सही से ठिकाने लगाएं, तो ये भी एक अच्छा अमल होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बहुत लाखों करोड़ों का जानवर खरीदा है। अच्छा जेनी, मुझे मीना, आप जेनी और मीना दोनों बताएं, इतना महंगा जानवर खरीद के पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है? यही बात जो है अभी हम कुछ अर्से पहले ही कर रहे थे कि ये एक जो है ना एक ट्रेंड बन गया है, और लोग जो है ना कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के शौक के लिए, मतलब बजाय इसके कि उनको समझाएंगे सुन्नते इब्राहिम में आप क्यों अदा कर रहे हैं, आप जो है सिर्फ ये शोबदेबाजी के लिए जो है कि मैं 3 लाख का 4 लाख का जानवर लेकर आया हूँ, फिर वो सामने से आती है आवाज़ कि मैं तो 5 लाख का, अच्छा 4 लाख का ये तो महंगा लेकर आया हूँ, मगर मुझे बता देते, अच्छा ये भी इस तरह की भी तंग कर रहे होते, मुझे बता देते 3.5 का लेकर आ जाता। इस तरीके का ये जो कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन शायद ज्यादा आ गया है। अच्छा पता है शबाना जिनी, मैं आपसे कहूँगी वाकई में ये कंपटीशन है। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत मशहूर बेकरी का ब्रांड है, उनके जानवर देख के आई हूँ, एंड आप यकीन करिए वहाँ मेला लगा हुआ था उनकी गली बिल्कुल में। बिल्कुल, मैं भी देख के आई हूँ। वीडियोस और बाहर बकायदा कार्ट्स पे खाने पीने की चीजें बिक रही। इट वाज लाइक यू नो कि एक मेला है। बट ठीक है जनाब, आपने कुर्बानी करनी है, और नो डाउट कि अगर आपकी इतनी इस्तात है कि अगर आप उस लेवल पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानवर लाना चाहिए। अगर माशाल्लाह आपकी इनकम बहुत ज़्यादा जीरोज में है तो फिर बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन दिखावे की बात हो रही है ना मीना, आप लाएं जितने भी आप परसेंट पे ला रहे हैं, जो भी आपका एक सिस्टम निकल रहा है, आपकी सैलरी, आपके इनकम का, आप दिखावा ना करें। जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत ही मशहूर बेकरी, मैं भी वहाँ गई, वहाँ इवन स्टॉल्स लगे हुए। मैं अगर ऐसा खरीदार वहाँ गई हूँ, मुझे प्यास लगी है तो मैंने ड्रिंक ले ली, वो मेरे ख्याल से चाट वाला, पॉपकॉर्न वाला, चाट वाला खड़ा हुआ था, गोलगप्पे वाला, तो आप खाना भी खा लें, कुछ खाना है तो वो एक मतलब वो एक नुमाइशी हो गई मेरी नजर में। कमर्शियलाइज कर दिया ना, हाँ, कमर्शियल कर दिया उसको बहुत, कि आपने अपना जानवर लेकर आए और वहाँ पे 2-3 स्टॉल लगा लिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो लोग देखेंगे तो दूर से लोग देखने आ रहे हैं, बच्चे बाइकों पे आ रहे हैं, वो तो अपने जानवर का पैसा उसी स्टॉल्स के जरिए वो वसूल कर लेंगे आपसे। बिल्कुल, और आप बेवकूफ बन के सिर्फ आप जानवर देखने जा रहे हैं, लेकिन आप 100-200 का खर्च भी कर रहे हैं। और जानी माशाल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया जानवर वाकई इतने खूबसूरत, और कि आप देख के वाकई दिल खुश हो जाए, आप आशीष करें कि यार बिल्कुल क्या बिल्कुल जानवर मार्केट पे इतने कोई हसीन और खूबसूरत आए, मैं जब देखती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह ये कुर्बान भी हो जाएगा, है अल्लाह इसको काटना पड़ेगा, इतने कोई हसीन जानवर आए, बहुत ही हसीन जानवर आए। मैं भी गुजरते गुजरते देखती हूँ, मैं अपने भाई के साथ, बहनोई के साथ, मैं कहती हूँ चलो यार राउंड दिला दो, मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ जानवर कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं, और मोहल्ले में या शहर मोहल्ले से बाहर निकल के एरियाज में बहुत हसीन और खूबसूरत बकरे आए हुए, ओ माय गॉड, प्यारे प्यारे आए हुए। मैंने ये वाला भी टूर नहीं किया, कल मुझे टूर करना है, जो गलियों वाला जो बिल्कुल आप गलियों वाला टूर करें मीना, बड़े मजे मजे के खूबसूरत हसीन बकरे आए हुए, कल तो बहुत ही हसीन लगेंगे। और जो छोटी छोटी गलियां ना, छोटे छोटे एरिया, आप वहाँ नोट करें, मैं जो देख के आती हूँ, मैं बड़ा मुझे शौक है देखने का, वो मेहंदी से चांद, बकरे के ऊपर तारे, गाय के ऊपर चांद सजाते हैं, उनकी जो भी बांधने की चीजें, उनका पैरों का जो बांधने का होता है, छन छन आवाज आती है, बहुत शौक से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटी छोटी जगहों के ऊपर अपने लगाते हैं, वो जो चांद से सजाते हैं, वो असल में अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश करते हैं, तो वो उनको उसी तरीके से सजा के रखते हैं कि जैसे अपने छोटे से बच्चे को जो है वो लगा दिया, उसके गले में रुमाल बांध दिया, पैरों को जो है साफ करके रखा हुआ है, एकदम चमकीला बना के रखा हुआ है, बिल्कुल बच्चों की तरह उसकी छन छन उनके पैरों पे बिठा दी। मैं अभी 4-5 दिन पहले गई होंगी कहीं, तो डिफेंस की तरफ ही, वहाँ मैंने बहुत खूबसूरत बकरा देखा, मैंने उसको ऐसे हाथ फेरा तो लड़के ने मुझे कहा हाथ ना लगाएं, गंदा हो जाएगा। मैंने कहा ये भी होता है? तो कहता बाजी ये मेरा है, गंदा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी प्यार कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कहता मक्खन खिलाता हूँ इसको सुबह में, अपने बच्चों की तरह पाला है। मैंने कहा क्या करोगे? कहता कुर्बानी करूंगा, 2 साल से पाल रहा हूँ मैं इसको, अब कुर्बानी करूंगा। और वो बकरा इतना कोई ऊंचा। मैंने कहा 2 साल से पाल रहे हो? कहता है जी बाजी, ये सुबह मक्खन खाता है और उसके वो पूरा मेन्यू बता रहा है। मैं कहा ये तो बहुत महंगा नहीं है? अच्छा, वो तो छोटे व्यापारी ना वो बच्चों की तरह पालते हैं, लेकिन जब हम बड़े व्यापारी की बात करते हैं ना, जो खूबसूरती का एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत खूबसूरत जानवर है, उसको जो है सिर्फ उन्होंने जो है ये खैर सुन्नत इब्राहिमी जो एक हमारा जो एक अमल है, सुन्नत है, उसके मफहूम को ना वो फौत करते जा रहे हैं इस तरीके के लोग जो है ना। फिर खुद अब अगर कोई सस्ता जानवर लेकर आता है 70,000 80,000 का, कमज़ोर होता है, तो
फिर जो है ना वहाँ मोहल्ले में अरे यार ये क्या लेकर आए, हाँ, ये तो बिल्कुल कंपटीशन पता बिला है। वजह वो हो जाता हाँ। है। अब वो जो नियत के बजाय इसके कि उसकी बिल्कुल। खूबसूरती देखें, नियत देखने के बजाय उसकी खूबसूरती देख बिल्कुल। रहे होते आपकी हैं। इस्तादात जो है वो मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके से ज्यादा आपकी वो नियत, आप किस नियत से कर रहे हो। अब हमारी नियत ये हो गई है कि वो खूबसूरत जानवर खूबसूरत लेकर जानवर आए। होना चाहिए और हमारे पड़ोस से महंगा जानवर महंगा होना चाहिए। होना घर की चाहिए। खवातीन कहती हैं पड़ोस वाले जमील भाई तो इतने का लाएं, हम्म। आप इतना पतला लाएं, वो पड़ोस वाले हबीब भाई तो इतना मोटा लाएं, आप इतनी पतली गाय लाएं। वो एक कंपटीशन घर की Competition खवातीनों ने पागल कर दिया है। घर की खवातीन को खुश करने के लिए हमें आगे से आगे बढ़ना पड़ता है अच्छा, और अच्छे से अच्छा बिल्कुल, लाना अच्छा, पड़ता तो है। ये सब में पूरे शहर डाली में जा रही है ना ये इतने बातें वही तो, खवातीन के हाँ, दिमाग में भी हाँ। कि भाई तुम्हारा इतना कमजोर कमजोर है क्यों है, हमारा अब देखो ये कितना ना अच्छा वो है। ट्रेंड बनता जा रहा है, कंपटीशन ट्रेंड की तरफ जा रहा है अभी, बिल्कुल। है ना? अच्छा मीना और जेनी, एक छोटी सी बात दिल में आई। प्रोग्राम थोड़ी देर में हमारा खत्म हो जाएगा, इख्तिताम की तरफ जाएंगे हम। वैसे आप लोग माशाल्लाह से शोज करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, आज गेस्ट की सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है, हॉट सीट से हट के? और मैं हॉट सीट पे हूँ। आज वैसे अगर मैं अपना पर्सनली ज़ाती तजुर्बा बताऊं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप खुद होस्ट की सीट पे बैठे होते हैं ना तो उस पर बहुत जिम्मेदारी होती है। आप जो बात बोल रहे होते हैं ना तो वो मैसेज जा रहा होता है, एक बयानिया होता है आपके पूरे इदारे का। तो बहुत सोच समझ के, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको अपने अल्फाजों का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन जब गेस्ट की सीट पे थोड़ा सा हमें आज़ादी महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल की बात जो भी आ रही है वो कह सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बजाय इसके कि अगर मैं होस्ट की जहाँ पे आप बैठी हुई हैं तो आपको भी ये प्रेशर महसूस प्रेशर होता है, होगा बिल्कुल। कि कहीं कुछ इस तरीके का कोई ब्लंडर ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल। मीना, आप अपने तासुरात बताइए जनाब। मुझे सुना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हर वक्त गेस्ट की सीट पे होती हूँ, आज जो होस्ट बन के बहुत रिलैक्स सिंपल। चलें, ग्रेट जनाब। ये मेरी वो प्यारी प्यारी सी आरजे हैं और जो न्यूज़, मैं पर्सनली इनके न्यूज़, आप दोनों के न्यूज़ बहुत शौक से देखती हूँ। Thank you. इवन मैंने उस पेज को लाइक किया हुआ है। आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, बुलेटिन पढ़ते हैं 12 बजे की, 4 बजे की, 6 बजे की, टक करके मेरे पास आती हूँ। मैं आप लोग की न्यूज़ देख के अपने सारे काम शुरू करती हूँ, सारे शेड्यूल को मैनेज करती हूँ, ट्रैफिक या हालात जो भी होते हैं, Updates, अपडेट्स जो आप लोग दे रहे होते हैं, उन सबको, अपडेट्स के अलावा जो न्यूज़ होती है वो भी मैं बड़े शौक से आप लोग की सुनती हूँ। न्यूज़ के साथ साथ मुझे आप लोग के अपने शोज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अल्फाज की अदायगी जेनी और मीना की बहुत अच्छी है। इवन मैं कभी कभी, मैं अपने शो में हमेशा कहती हूँ कि जी अल्फाज की अदायगी में कहीं बयानी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तलफ़ुज़ में तो माफ़ कर दीजिएगा, पकड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं इतना तेज़ स्पीड से बोलती हूँ। अल्फाज आगे पीछे डेफिनेटली होते होंगे। और आज भी हमारा जो ये शो हुआ ईद के पहले दिन का, मैंने अपनी आरजे मीना और जेनी को बुलाया था। मैं इनका दिल से शुक्रिया भी अदा करूँगी कि ये लोग अपने बहुत कीमती टाइम को निकाल के मेरे शो में आए, मेरे शो को हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे कि ये लोग खुद हसीन और खूबसूरत हैं। ये लोग घर में कुछ भी नहीं कर रही थी, तैयार होके आ गए। आप सोच रहे होंगे ईद के दिन मैं इतनी सिंपल क्यों आई हूँ, मैं सो के देर से उठी और जैसे घड़ी देखा शो का टाइम हो गया, भागती हुई चली आई। क्योंकि आप लोग की मोहब्बत, आप लोगों की दोस्ती, आप लोग के वक्त को स्पेंड करने के लिए, क्योंकि आप लोगों से वादा किया होता है। जी जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ जाता है। मैं चाह रही थी एक छोटा सा गाना या कोई शेर छोटा छोटा सा सुन लें, लेकिन हम इतना टाइम हमारे पास शायद नहीं होगा। बिल्कुल मुझे पता चल गया इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरे पास गर्दन हिलना शुरू हो जाती है टाइम के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि ईद के लिए एक छोटी छोटी सी बात ये लोगों के लिए, हमारे सुनने और देखने वालों के लिए कह दें। जेनी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी सुन्नत इब्राहिमी का जो मफ़हूम है, जो असल रूह है, उसको मजरू ना करें और हर चीज़ को इतना जो है सरमाए के पीछे ना भागें कि हर चीज़ में आप जो है खूबसूरती को लाके जो असल जो कुर्बानी का मफ़हूम है उसको आप फौत कर दिया। इस तरह के अमल को जो है ना करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और जनाब मैं तो कहूंगी बकरे की माँ कब तक मनाएगी